स्वागत है आप सभी लोगों का नए लेक्चर में। इसमें हम देखेंगे कि पासिंग बाय फंक्शन आर्ग्यूमेंट, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय वैल्यू एंड वर्सेस रेफरेंस। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे और उसका नाम लग देते हैं अपडेट डेटा। फाइन, कुछ भी रख सकते हैं अभी यहाँ पे। और एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं यूजर इन्फो करके। ओके, यूजर इन्फो के अंदर हम नेम ले लेते हैं। नेम में हम अपना आशुतोष डाल देते हैं। ठीक है, और हम अपना एक ब्रांड नेम ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रांड नेम। इसको रख लेते हैं कोडिंग में आ जाओ, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है। ठीक है, तो अभी हमारा पर्पज़ क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक वैल्यू और एक रेफरेंस। ठीक है, तो ये अपडेट डेटा यहाँ पे हम ले लेते हैं यूजर, दूसरा ले लेते हैं ब्रांड नेम। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली लॉग करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे यूजर को प्रिंट करा दिया और ब्रांड नेम, सॉरी कंसोल डॉट ब्रांड नेम। ठीक है, ऑल्दो ठीक है, अब हमें यहाँ पे अपडेट डेटा को पास कराना है, कॉल कराना है सॉरी। तो सबसे पहले हमने यूज़र पास किया, यूज़र इन्फो, और दूसरा ब्रांड नेम कर दिया। ठीक है, बाय द वे हम इसको ना कट करके नीचे लॉक कराते हैं यहाँ पे, और हमारा जो फंक्शन करेगा वो ये काम ये कर देगा कि यूज़र को हम अपडेट कर देते हैं, यूजर डॉट नेम कर देते हैं मिस्टर आशुतोष शर्मा, आशुतोष कर देते हैं सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांड नेम को भी चेंज कर देते हैं। तो ब्रांड नेम पूरा इसको कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में CMA। तो क्या लगता है आप लोगों को, लाइक कि क्या लॉग यहाँ पे प्रिंट करेगा ये? थोड़ा स्पेस हटा देता हूँ सो दैट आपको क्लियर विजुअल होना चाहिए कोड। ठीक है, टर्मिनल पे जाते हैं अपने। तो हमारा क्या आया, ऑब्जेक्ट आ गया मिस्टर आशुतोष, एंड कोडिंग में आ जाओ। तो यहाँ पे यूजर तो उसने अपडेट कर दिया, नेम जो हमारा है उसमें तो मिस्टर लगा दिया, बट ब्रांड नेम को अपडेट नहीं किया। तो क्या सीन है, लाइक क्यों उसने अपडेट नहीं किया? तो होता क्या है, जब भी हम अपना अपडेट डेटा हमने यहाँ पे कॉल कराया, राइट, तो यूजर इन्फो और ब्रांड नेम ये दोनों किस टाइप की वैल्यूज़ हैं? देखो, ब्रांड नेम जो है वो हमारी प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू है क्योंकि एक स्ट्रिंग है, राइट, और जो यूजर इन्फो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम किसी फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करते हैं, राइट, तो अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हम तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास नहीं, मतलब कॉपी नहीं जाती है उसकी। मतलब जो यूजर है, तो यहाँ पे यूजर इन्फो पास कर रहे हैं, तो होता क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इनटू हीप मेमोरी। ठीक है, अब हीप मेमोरी में क्या होता है, एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो वो एड्रेस का एक नंबर होता है, तो वो नंबर किसके पास होगा, यूजर इन्फो के पास। मतलब जब हमने ये यूजर इन्फो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारे हीप मेमोरी में क्रिएट हो गया, और वहाँ पे कोई एक नंबर उसको मिला होगा, तो वो यूजर इन्फो में आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजर इन्फो में 1 2 3 4 नंबर आ गया। तो अब जब हम अपडेट डेटा को कॉल करा रहे हैं यहाँ पे, तो वो नंबर पास हो रहा है जो भी उसका रेफरेंस नंबर है। ठीक है, रेफरेंस जो भी है, तो यूजर क्या ले रहा है यहाँ पे, यूजर उस रेफरेंस को ही कैच कर रहा है। तो मतलब अब अगर 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 चाहे ये यूजर कॉल कराए या यूजर इन्फो कॉल कराए, जो भी उसको कॉल कराएगा वो इस वाले ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करेगा, राइट, जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है उसको ही रेफ़र करेगा। तो जब हम यूजर डॉट नेम प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं, राइट, तो ये हमारा उसी हीप में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसको ही एक्सेस कर रहा है, तो वहाँ पे ही डायरेक्ट चेंज कर दे रहा है आशुतोष को मिस्टर आशुतोष। तो अब चाहे यूज़र इन्फो को जब हम लॉक कराएं या यूज़र को कराएं, तो वो सेम चीज़ ही प्रिंट कराएंगे। मतलब चेंज वहाँ पे हो गया जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है हमारा कोड, हमारा जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है। बट ब्रांड नेम के केस में क्या है, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का डेटा है, तो ब्रांड नेम जब हम यहाँ पे पास करते हैं, तो ये क्या होता है कि जो यहाँ पे भी ब्रांड नेम, ये दूसरा अपना वेरिएबल है। यहाँ पे तुम सिर्फ नाम भी ले सकते हो, ठीक है, नॉर्मल नाम भी ले सकते हो। तो अब ये क्या होता है, ये क्या करता है बेसिकली, ऐसा होता है कि मतलब इसका बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि ये नेम है ना, जैसे हमने नेम डिक्लेयर किया और ब्रांड नेम से कॉपी कर दिया, तो मतलब ये वैल्यू पूरी कॉपी हो गई, राइट। अब जब ये वैल्यू ही अगर कॉपी हो गई, तो ये दोनों अलग अलग
अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, तो इसलिए बाहर वाला कोडिंग में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोग जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में किस तरीके से हम कंफ्यूज होते हैं वो वाले भी अभी एग्जांपल दिखाऊंगा। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई ना, मतलब जावा स्क्रिप्ट जो भी लैंग्वेज है, इस जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है इसमें प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, सिंबल, ठीक है, अनडिफाइंड, नल, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, प्रिमिटिव टाइप्स को हटा दो, मतलब जितने भी नॉन प्रिमिटिव्स होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में सब कुछ ऑब्जेक्ट है प्रिमिटिव्स को छोड़ के। एरे क्या है वो भी ऑब्जेक्ट है, फंक्शन क्या है वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दो ही चीज़ हो गई। अगर प्रिमिटिव वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो वैल्यू पास होती है, डायरेक्ट कॉपी हो जाती है, और अगर हम नॉन प्रिमिटिव मतलब ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस पास करते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो ये बात हमेशा माइंड में रखो। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा। सपोज हम क्या करते हैं, हमने सेम ये ले लेते हैं, यूजर इन्फो ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेम ले लेते हैं, नेम सिंपल आशुतोष। अब जनरली हम लोग ऐसा कोड लिखते हैं कि यूजर इन्फो डॉट नेम इज इक्वल टू, सपोज हमने मिस्टर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म आशु लिख दिया यहाँ पे। अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बिगनर्स होते हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार मैंने कॉन्स्ट के साथ ही ये डेटा डिक्लेयर किया, राइट। अगर यहाँ पे लेट होता फिर ये कोड लिखा हुआ आता है तब मेरे को कन्फ्यूजन नहीं है, इट्स फाइन, क्योंकि लेट जो है वो अब चेंज कर सकते हैं वैल्यू, राइट। लेकिन कॉन्स्ट की वैल्यू को हम अपडेट कैसे कर पा रहे हैं यहाँ पे, इस वाली लाइन को वो देख के थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। बट यहाँ पे हमारा वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम जो हमारा जो कॉन्स्ट है वो क्या है, यूजर इन्फो है। यूजर इन्फो में क्या आया है, फॉर एग्जाम्पल यूजर इन्फो में हमारा यहाँ पे रेफरेंस आईडी आ गई 1234, राइट। तो अब जो हम ये वाली लाइन लिख रहे हैं तो हम 1234 को अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर यानी कि वो जो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। मतलब यूजर इन्फो में जो वैल्यू स्टोर है, रेफरेंस स्टोर है उसका, तो वो वही है। अगर हम ये लिख दें यूजर इन्फो में कुछ और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, राइट, तब ये कोड फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम नेम दूसरा दे दें कुछ भी, तब ये काम नहीं करेगा। इसको चला के दिखाता हूँ, एरर थ्रो करेगा। ठीक है, नोड एग्जाम्पल 1, ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पे हम उसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा। हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हीप मेमोरी में, उसका अपना रेफरेंस है। अब वो नया रेफरेंस सपोज 7 8 9 10 7 8 9 जो भी है, तो वो इसमें रीअसाइन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। इसको हटा देते हैं, नेम को चेंज करते हैं, नेम को चेंज करते रन करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। तो मतलब कॉन्सेप्ट हमारा वही है जो अभी हमने सीखा है यहाँ पे, कि वैल्यू और रेफरेंस को कैसे पास करते हैं फंक्शन में। लेकिन उसी से रिलेटेड ये है जो हम बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो पा रहा है, राइट। एक और भी बढ़िया एग्जांपल है, जो कि अगर आप प्रोजेक्ट पे कभी काम करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, मतलब ये रिसेंटली मतलब एक गलती हो गई थी मुझसे और इसको डिबग करने में अच्छा खासा टाइम लग गया था। सपोज़ तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बॉक्स, ठीक है, बॉक्स साइजेस लिख दिया तुमने, ठीक है। विड्थ ले लो इसकी, इसमें सपोज विड्थ हो गई 10, हाइट ले लो, हाइट भी 10 ले लो, और विड्थ, हाइट एंड लेंथ, ठीक है, लेंथ ले लेते हैं 20, या इसको भी कर देते हैं 30। ये हमारा सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया बॉक्स साइजेस का, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने बोला कि गिव स्मॉल साइज बॉक्स, ठीक है। मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस एग्जांपल में। मैं सिमिलर एक दूसरा फंक्शन बनाया मैंने, इसमें लिख दिया गेट मिड साइज बॉक्स, ठीक है। सपोज ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये हमने अलग इसलिए डिक्लेयर किया कि ये बॉक्स साइजेज जो है ना, ये एक रीयूजेबल ऑब्जेक्ट होगा जो हमें मल्टीपल जगहों पे हम यूज कर लेंगे, इसलिए हमने अलग इसको डिक्लेयर कर लिया। आइदर हम क्या कर सकते हैं कि इसको कॉपी करके इसमें भी डिक्लेयर किया, फिर इस फंक्शन में डिक्लेयर किया, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, हम डुप्लीकेसी को अवॉइड करते हैं, तो हमने इसको अलग डिक्लेयर कर लिया। अब सपोज हम यहाँ पे कुछ भी लॉजिक लिख रहे हैं, हमने लिखा यहाँ पे साइजेस कर दिया बॉक्स साइजेस, ठीक है। अब अगर गलती से भी हमने साइजेस डॉट हाइट अगर चेंज कर दी यहाँ पे, हाइट हम सपोज हमने 50 कर दी, राइट,
और भी दूसरे जो फंक्शन होगा हमारा, वहाँ पे भी हम इसका यूज करने वाले होंगे। यहाँ पे भी हमने साइजेस लिख दिया और बॉक्स साइजेस कर दिया, ठीक है। तो हम तो ये एज्यूम करेंगे ना कि यार जो बॉक्स साइजेज है, जो हमने एक रेफरेंस या मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ले रखी हैं, वो हाइट हमारी स्टैंडर्ड 30 है, राइट। तो हम यहाँ पे साइजेस डॉट हाइट अगर एक्सेस करेंगे तो हम ये मानेंगे कि यार उसकी वैल्यू तो 10 है, लेकिन हमने गलती से वहाँ पे 50 चेंज कर दी थी किसी फंक्शन में, राइट। तो कभी भी हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि वही चीज़ आ जाएगी ना यार, हमने हाइट चेंज कर दी तो वो जहाँ पे सेंट्रलाइज हमारा कोड लिखा वहाँ चेंज हो गई है, राइट। तो कभी भी अगर तुम्हें ऐसी चीज़ चाहिए हो जहाँ पे तुम्हें रियूजेबल वाला ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट मल्टीपल जगह है, तो उसको ऐसे डिक्लेयर नॉर्मली ऑब्जेक्ट की तरह डिक्लेयर ना करके एक फंक्शन बना लो, ठीक है। गेट एसटीडी स्टैंडर्ड बॉक्स साइजेस, ठीक है। इसको फंक्शन बना लिया। अब इस वाले को इसके अंदर डाल दो और यहाँ पे रिटर्न करा दो बॉक्स साइजेस, ठीक है। ये सबसे सेफ होता है। क्यों? अब जैसे हमने ये, जब हमें बॉक्स साइज चाहिए तो हमने फंक्शन को कॉल करा दिया, ठीक है, सिंपल। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। अब अगर हम इसको 50 कर भी रहे हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। जब भी हमने इस फंक्शन को कॉल कराया तो हमारा ये फंक्शन रन हुआ। तो जब ये रन हुआ तो उसने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसने रिटर्न किया, फिर इस फंक्शन का काम खत्म, ये डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब ये बना ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। जब जब ये फंक्शन कॉल होगा तब तब ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका अपना काम खत्म करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेसिकली हमें स्टैंडर्ड वैल्यू ही मिलेगी हमेशा। तो अगर हम वो चेंज कर भी रहे ना, तो वो हम उसी में जो हमें वैल्यूज़ मिली है ना, उसी में चेंज होगा। कहीं पे सेंट्रलाइज ऐसा है ही नहीं जो सबको रीयूज कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जब तुम खुद एप्लीकेशन बना रहे होगे वहाँ पे कभी फंस जाओगे, तो इसलिए मैं फंसा था, तो इसलिए मैंने वो वाला एग्जांपल यहाँ पे समझा दिया। तो और ये इसी से रिलेटेड था, मतलब रेफरेंस वाला ही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। तो कभी भी कोड लिखें जावास्क्रिप्ट में तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वाले आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। वैल्यू और रेफरेंस वाला जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हुआ होगा। ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हो मुझे, सो दैट आगे के टॉपिक्स मैं इस तरीके से पिक कर पाऊँ और उनको रियल वर्ल्ड इस टाइप के एग्जांपल जो हमने फेस किए हैं उससे रिलेट करके और अच्छे से बता पाऊँ मैं आपको, ठीक है।